भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू? आज पमी मैम अपने लेसन में एक डिफरेंट टॉपिक ले रही हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद आ रही है इंडिपेंडेंस डे। तो आज का टॉपिक है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। इन्हीं के बारे में तो मैं आपको आज सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी कुछ इजी चीजें पहले बताते हैं। हमारे देश का जो फूल है नेशनल, वो कौन सा? आइज क्लोज करो भाई। अरे वाह, ये है कमल का फूल। कीचड़ में उगता है लोटस फ्लावर और नीचे इसकी जो डंडी होती है उसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। ये देखो, कमल ककड़ी, लोटस स्टेम। और ये जो है हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र है। इट symbolizes spirituality, fruitfulness, wealth, knowledge और ये शुद्धता का भी प्रतीक है। तो ये तो हमारा नेशनल फ्लावर हो गया, फूल हो गया। चलेंगे अब हम चलते हैं कि हमारे देश का नेशनल फ्रूट कौन सा है। आप इन दिनों बहुत खाते हो भाई, समझ में आता है, और वो है डिलीशियस जूसी मैंगोज। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में, इंडिया में ही इसकी मोर देन 100 वेराइटीज है। तो एक छोटी सी पोएम करें। आम फलों का है राजा, रस चूसो इसका ताजा, चटनी खाओ या अचार, दोनों होते हैं मजेदार। मैंगो इज फुल ऑफ विटामिन्स। तो मैंगो जो है वो हमारा नेशनल फ्रूट हो गया। और आपको पता है हमारी नेशनल वेजिटेबल कौन सी है? मुझे भी नहीं पता था। हमारी नेशनल वेजिटेबल है पंपकिन, कद्दू। कद्दू हमारी नेशनल वेजिटेबल है, ठीक है। पीयू पीयू, अरे बारिश आ रही है, मुझे नाचना है। ये कौन है भाई, इतना ब्यूटीफुल? हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक। और इसके पंख इतने खूबसूरत है और ये पंख फैलाकर नाचता है। हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र है। एंड द पीकॉक रिप्रेजेंट्स लव, बर्थ, ब्यूटी, न्यू ग्रोथ एंड स्प्रिंग। ये है हमारा नेशनल बर्ड मोर। अब हम चलते हैं एनिमल किंगडम की तरफ। 1972 से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु था शेर, लायन। लायन वॉज आवर नेशनल एनिमल, बट आफ्टर 1972 कौन हो गया? ये देखेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर को हम अब अपना नेशनल एनिमल मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं। इसीलिए तो प्रोजेक्ट टाइगर भी तो लॉन्च हुआ है ताकि हम सब अपने टाइगर्स को सेव कर सके, टाइगर्स को सेव कर सके। और हमारे हेरिटेज एनिमल भी है, नेशनल हेरिटेज एनिमल। और वो कौन है? ये देखो, एलिफेंट। एलिफेंट हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। ये देखा, इतनी बात समझ आ गई। एंड अब चलते हैं, हमारे भारत देश में इतनी सारी रिवर्स हैं और सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? सबसे पवित्र, सेक्रेड, जिसकी पूजा भी होती है, गंगा नदी, द गेंजेस। और गंगा नदी हमारी सबसे लंबी नदी है जो कि ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भगीरथी के नाम से, और फिर भारत से होते हुए बांग्लादेश जाती है। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। और ये जो डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन,
डॉल्फिन ये हमारा नेशनल इक्वेटिक एनिमल है। इतनी बात समझ आई? नेशनल इक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन। और हमारा एक नेशनल ट्री भी है। हमारे इतने ट्रीज में से इस बैनियन ट्री जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं, इसमें ये देखो ऊपर से सारी शाखाएं नीचे धरती पर आती हैं। ये हमारा बैनियन ट्री नेशनल ट्री है। एंड क्या आपको मालूम है हमारे भारत देश का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? आप जैसे कुछ बच्चों ने बोला क्रिकेट। अरे नहीं, आई ऑल्सो लव क्रिकेट, बट हॉकी इज आवर इंडियाज नेशनल स्पोर्ट। ओ चक दे इंडिया, ओ चक दे इंडिया। अब जब फ्री होगे तो ये पिक्चर देखना जो कि हॉकी के गेम के बारे में है, ठीक है? चलेंगे। हमारे भारत देश की करेंसी की भी तो बात करनी है भाई। ये मिस के हाथ में कुछ क्या है? नोट्स हैं 2000, 200, 100, 20 एंड 10। और ये पीछे भी मैंने लगाई है 500। तो ये हमारी इंडिया की करेंसी है। और इसको सिंबल कैसे है भाई? ये तो इंग्लिश में हो गया रुपीस और हिंदी में रुपया। हमारा सारा व्यापार, हमारा सारा खर्चा इसी से तो चलता है। तो ये हमारी नेशनल INR, इंडियन नेशनल रुपी। और 1 रुपया पता कितना होता है? 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। ओके, चले अब थोड़ी मुश्किल चीजों से आते हैं। अरे पामी मैम हमेशा अपना बोर्ड डेकोरेट करती है प्यारी प्यारी चीजों से। आज मैंने ये ट्राई कलर के क्या लगाए हैं भाई? फ्लैग। तो आप मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो कि हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है? ये देखो, तिरंगा। तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है। तो मैं तो पहले थोड़ी सी लाइन सुनाना चाहती हूँ, ठीक है? 3 रंग का अपना झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल देने वाला सफेद है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी खेतों की हरियाली। और चक्र कहता है प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना, और चक्र कहता है प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना। तो ये है हमारे देश भारत का तिरंगा झंडा। इसको किसने डिजाइन किया था? इसको डिजाइन किया था श्री पिंगली वेंकैया जी ने। और पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में 1931 में इस झंडे को फहराया गया था। पर तब यहाँ चक्र नहीं था, तब यहाँ चरखा था, जो मैंने गांधी जी के लेसन में दिखाया था, चरखा। एंड उस अब ये चक्र हो गया है। एंड इस चक्र में 24 जो स्पोक्स होती हैं, तीलियां होती हैं, ये दिन के 24 घंटों को डिपिक्ट करती हैं। और ये ग्रोथ का, प्रोग्रेस का निशान है। एंड इट इज ऑफ नेवी ब्लू कलर। ये नेवी ब्लू कलर का होता है। और इसकी जो रेशो है ना, लंबाई और चौड़ाई का, ये अनुपात 3 और 2 है। यदि ये 3 मीटर है तो ये 2 मीटर है, ये आपने याद रखना है। और ये जो चक्र है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, इट इज टेकन फ्रॉम सारनाथ, द कैपिटल ऑफ अशोका। और जो 26 जनवरी 2002 से पहले हम अपने घर में इस झंडे को नहीं फहरा सकते थे। बट इसके बाद 26 जनवरी 2002 से हम अपने घर में भी इस प्यारे झंडे को लगा सकते हैं। हम इस झंडे को अपने व्हीकल्स पर भी लगा सकते हैं, ऑफिसेज में भी लगा सकते हैं।
एंड पता है जब कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े नेता जो है उनकी डेथ हो जाती है तो हम झंडे को झुका देते हैं। उस समय जितने भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के हमारे राष्ट्रपति भवन, लाल किला, इन सब, इंडिया गेट, इन सब से झंडे को नीचे किया जाता है। और कुछ दिनों में मैं एक लेसन करूंगी कि 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, उस दिन हम झंडे को हॉइस्ट करते हैं और 26 जनवरी को हम उसको अनफर्ल करते हैं, अनफर्ल। तो इसके बारे में फिर कुछ दिनों बाद और बातें करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, वंदे मातरम। ये मैंने क्या गाया भाई? ये मैंने गाया हमारे देश का नेशनल सॉन्ग, जिसको लिखा था श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिन्हें चटर्जी भी कहते हैं। और उनका एक नॉवल है आनंद मठ, इसको उसमें से लिया गया, ये संस्कृत में लिखा गया और बाद में श्री अरबिंदो जी ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और फर्स्ट टाइम ये वंदे मातरम इतने साल पहले 1896 को फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस में गाया गया था। तो ये तो हमारा वंदे मातरम, हमारा नेशनल गीत। ओके, नाउ कम्स आवर, ये देखेंगे मिस ने यहाँ पर ये क्या लगाया है भाई? दिस इज आवर नेशनल एम्बलम और यहाँ यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते है ये हमारा भारत देश का मोटो है। इट मीन्स ट्रूथ अलोन प्रिवेल्स, ट्रूथ अलोन प्रिवेल्स। ओके, और इसको लिया है मुंडकोपनिषद में से। एंड ये देखेंगे आप, पामी मैम आपको दिखाने के लिए ये असली वाले भी ले आई हैं। ये देखो, ऐसे राष्ट्रीय जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनके ऊपर ये लगा होता है। वो तो आप एक तरफ से देख रहे हैं तो 3 शेर दिखाई देते हैं, पर ये देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 शेर हैं। और ये लिया है, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम सारनाथ, जो मैंने अभी चक्र की बात की थी, लायन कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी वहीं से लिया गया है। और इसे सबसे पहले स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसके जो 4 शेर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति, हिम्मत, गर्व, विश्वास। और इसके जो नीचे है ना, यहाँ पर एक बुल है और हॉर्स है और अशोक चक्र है, एलिफेंट है जो बैक साइड पे है, हमें नहीं दिखता। और इस नेशनल एम्बलम को हम सब अपने इंडियन रुपीस में भी देखते हैं। ये देखो, ये जो मिस के हाथ में अभी करेंसी थी, इसमें हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है। हर नोट पर हमारे नेशनल एम्बलम बने हुए। तो ये भी हमारा क्या है, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया में से मेन सिंबल क्या, अशोक का ये जो चक्र के साथ ये 4 शेर। ओके, अब जरा लास्ट में एक बात करनी है मुझे। यदि मैं ऐसे खड़ी हूं और 52 सेकंड्स में जन गण मन गाऊंगी तो वो क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा नेशनल एंथम, जिसको आप सब स्कूल में गाते हैं। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म हॉल में भी वो चलता है, बट क्या हमें बैठे रहना होता है? नो, जिस तरह हमें अपने फ्लैग को कभी जमीन पे नहीं गिरना, उसको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, इसी तरह हमें अपने जन गण मन को, राष्ट्रीय गान को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देनी है और उसको प्यार से गाना है। ये ओरिजिनली किस में लिखा गया था? बांग्ला में, फिर उसका हिंदी में अनुवाद हुआ। हमारा नेशनल एंथम लिखा है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। मुझे इनकी गीतांजलि नाम की किताब बहुत पसंद है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 और देशों के नेशनल एंथम भी लिखे हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये तो अद्भुत बात है,
ऐसा किसी और ने नहीं किया। फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था जन गण मन अधिनायक जय को, हमारे राष्ट्रीय गान को सरला देवी चौधरानी जी ने 27 दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कोलकाता पहले कलकत्ता था, उसके अधिवेशन में गाया गया। और इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में ट्रांसलेट किया गया। लेसन बहुत लंबा हो गया है, तो ये तो थे मेन सारे नेशनल सिंबल्स। हमारी 3 हॉलीडेज हैं, नेशनल हॉलीडेज, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। इन दिनों 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारी नेशनल हॉलीडेज होती हैं। तो ये पूरा लेसन आपने पढ़ना है, क्योंकि मम्मी मैम हमेशा इतनी मेहनत करती है, इतना कुछ याद करती है। भाई मैं छोटे बच्चों की एक्सपर्ट हूँ, पर इस लेसन के लिए तो मैंने भी कुछ पढ़ा। तो अब जल्दी जल्दी से आए भाई हमारे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बोर्ड को रिवाइज कर लेते हैं। लोटस हमारा नेशनल फूल, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड, कद्दू पंपकिन हमारी सब्जी, हमारी इंडियन करेंसी रुपी, हमारा फ्लैग, मैंगो हमारा फ्रूट, हॉकी हमारा नेशनल गेम, टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर हमारा एनिमल, नेशनल एनिमल, और हेरिटेज एनिमल कौन है? एलिफेंट। एंड हॉकी हो गया कमल का फूल, नेशनल फ्लैग हमारा एम्बलम। तो आपने क्या करना है, 15 अगस्त पर पमी मैम का ये वाला लेसन देखेंगे, जिसमें मैंने नेशनल फ्लैग के बारे में डिटेल में पढ़ा है, बताया है। तो आपने पमी मैम का इंडिपेंडेंस डे का ये लेसन देखना है, इस पूरे लेसन को दोबारा देखना है, और अपने देश को प्यार करना है, इस देश के सिंबल्स को प्यार करना है। आप आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐसा कुछ बना सकते हैं, ऐसे फ्लैग्स बना सकते हैं, और अपने घर के स्टडी टेबल में अपने इन नेशनल सिंबल्स की छोटी छोटी फोटो से अपना एक कॉर्नर डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बात आप कर सकते हैं। तो फिर आप जाते जाते आई विश ऑल ऑफ यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लव योर कंट्री। जय हिंद।